नमस्कार प्यारे बच्चों, 12 मार्च का हिंदी का पेपर मिल चुका है जो आप सभी के सामने है। तो तैयार हो जाइए इस पेपर को हल करने के लिए ताकि आपके एग्जाम में 80 में से 80 मार्क्स आ सके। तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें और आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ला सके। तो एक बार देख लीजिए फटाफट, ये आपका पेपर है जो आपको 12 मार्च को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए हैं। तो देखिए फटाफट से पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो एमसीक्यू रहने वाला है और यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है? शत्रुता है, वीर है, गुरु है या मनुष्य है? तो यहाँ पर शत्रुता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ शब्द है माननी, चिंतन, लुहारिन या सुहावन। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा लुहारिन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विसर्ग संधि किस पद में हुई है? उद्धार, सर्वोदय, परिच्छेद या निश्चल। तो निश्चल जो शब्द है इसमें विसर्ग संधि हुई है। ये किससे बना है? नी प्लस चल से। ठीक है, तो इस तरह से इसमें विसर्ग संधि हुई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? घर घर, सीताराम, यथासंभव, राजपुत्र। तो यहाँ पर जो यथासंभव है इसमें अव्ययी भाव समास समास हुआ है। ठीक है, फिर देखिए मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था? कैप्टन, हालदार, पानवाला या फिर गांव वाले। तो कौन करता था? कैप्टन क्या करता था? मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम। फिर देखिए लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन थे? तो लखनवी जो अंदाज कहानी इसके लेखक यशपाल थे। कौन थे? यशपाल थे। फिर देखिए लेखिका को कैसा जीवन पसंद नहीं था? तो देखिए लेखिका को कैसा? मिलजुल कर रहने वाला, खुले घर में रहने वाला या फिर देखिए परिवेश में रहने वाला या महानगरीय फ्लैट्स में रहने वाला। तो महानगरीय फ्लैट्स में रहने वाला जो घर है उनको पसंद नहीं था। फिर देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था? अमीरुद्दीन। क्या नाम था उनका बचपन का नाम? उनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरीन शब्द का तात्पर्य है? पुरीन शब्द का कमल से है, चमेली, गुलाब, जैतून। तो इसका शब्द का तात्पर्य कमल से, मतलब ये इसका पर्यायवाची है। मुनि हरि रहु सूझ कथन किसने कहा था? राम ने कहा था, लक्ष्मण ने कहा था, विश्वामित्र ने कहा था या फिर ये परशुराम ने कहा था? तो किसने कहा था? ये विश्वामित्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वामित्र। फिर देखिए कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उषाकालीन लालिमा से। किससे की है? उषाकालीन लालिमा से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था मूल नाम? वैद्यनाथ मिश्र। फिर देखिए माता का आंचल कृति के रचनाकार कौन थे? तो माता के आंचल कृतिकार के रचनाकार थे शिव पूजन सहाय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी हाथ पाठ में किस शहर को देखकर लेखक को लगा कि आसमान उल्टा पड़ा है? गैंगटोक को, युमथांग को, सिलीगुड़ी या लायोंग को? तो गैंगटोक को। किसको देखकर? गैंगटोक को देखकर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैं क्यों लिखता हूं इसका संबंध है लेखक के अंतर्मन से, लेखक के भौतिक मन से, लेखक के नैतिक मन से या लेखक के आर्थिक मन से? तो यहाँ पर लेखक के भौतिक मन से इसका तात्पर्य है। तो प्यारे साथियों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पहली बार आए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, चारों एक एक मार्क्स के रहने वाले हैं। देखिए जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए करते हैं उन्हें खालिस्तान सर्वनाम कहते हैं। तो कौन से? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए संख्यावाचक विशेषण के खालिस्तान भेद। कितने भेद होते हैं?
दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। फिर देखिए, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। कैसे शब्द कहलाते हैं? ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये आपका एक अपठित गद्यांश है। क्या है? अपठित गद्यांश है, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। देखिए, जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है। गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीतल वायु मौसम को सुहावना बना देती है। कई बार बरसात के मौसम में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता। कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाती है। हल्के फुल्के कपड़ों में आराम से घूम फिर सकते हैं। मौसम की यह प्रतिकूलता हमारे अहित मन में होती है, अहित में नहीं होती है। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख संबंध में उतनी ही सटीक है। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भाव का होना अनिवार्य है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। एक के भाव में दूसरे में आनंद कहाँ? सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होनी आवश्यक है। इसके द्वारा हमारे अंदर की ऊर्जा जागती है। तो फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं क्वेश्चनों के। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सुख और दुख। शीर्षक है सुख और दुख। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन में दुखों के आगमन का परिणाम क्या होता है? तो यहाँ पर मानव के जीवन में दुखों से क्या होता है? जो विपरीत परिस्थितियों से जूझने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। किससे होता है? विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, मौसम की विषमता से क्या तात्पर्य है ना? मौसम की विशेषता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर मौसम की विशेषता से है कि गर्मियों में ठंड हो जाना और सर्दियों में क्या हो जाना? यहाँ पर धूप वूप खिलना, ये सब हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए व्यक्ति के जीवन में सुख दुख की अनिवार्यता से क्या तात्पर्य है? कि दुख का पता चलने से ही सुख की अनुभूति होती है और दुख आने पर विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास होता है। फिर देखिए व्यक्ति और समाज के विकास के लिए किसका होना अनिवार्य है? तो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए विपरीत भाव का, विरोधी भाव का होना आवश्यक है। किसका आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? विरोधी भाव का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो 6 जो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। देखिए छठा क्वेश्चन है, सुख की अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है? हमको दुख से परिचय होना जरूरी है ना। दुख का पता चलेगा तभी हमको सुख की अनुभूति हो सकती है। फिर देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक अपठित पद्यांश से है, यानी कविता से है। 6 क्वेश्चन है और 6 के हमको आंसर देने हैं और 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, शब्दों की दुनिया में मैंने हिंदी के बल अलग जगाए, जैसे दीप सिखा के बरवे कोई ठंडी रात बिताए। जो कुछ हूँ हिंदी से हूँ, मैं जो हाल हूँ, मैं जो होलूँ हिंदी से होलूँ। हिंदी सहज क्रांति की भाषा, विप्लव की अकथक कहानी, मैकाले पर भारतेंदु की उमर, अमर विजय की अमिट निशानी, शेष गुलामी के दागों को जब धोलूँ हिंदी में घोलूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर हिंदी है। क्या है? हिंदी। यहाँ पर इसका उचित क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। कवि अपना व्यक्तित्व किससे निर्मित हुआ बताता है? हिंदी से। किससे बताता है? हिंदी से। फिर देखिए कवि ने हिंदी को किसकी भाषा बताया है? क्रांति की भाषा। किसकी भाषा बताया है? क्रांति की भाषा बताया। ठीक है, मैकाले किस भाषा के समर्थक थे? हिंदी भाषा के समर्थक थे। किसके भाषा के? हिंदी भाषा के समर्थक थे। मैकाले पर भारतीय अमर विजय से क्या तात्पर्य है ना यहाँ पर? कि अमर विजय से तात्पर्य है विजयता प्राप्त करने से। फिर देखिए हिंदी किसकी एकत कहानी है? हिंदी देखिए यहाँ पर हिंदी सहज क्रांति की भाषा, विप्लव की, किसकी? विप्लव की। ठीक है, ये विप्लव की एकत कहानी है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये खंड ब आपका आ जाता है। इसमें आपको लघुत्तरार्थ प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं ना। ये आपके बुक से हैं तो 40 शब्दों में देने हैं। 7 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 14 मार्क्स के हैं। बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे? लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? संगीतकार मतलब संगीतकार। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद
का क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, अब ये 8 क्वेश्चन हो गए। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने 9th क्वेश्चन। नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई है, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखिए। तो देखिए महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है, माता का आंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर दीजिए। थू थू करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, फिर देखिए 12th यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्या है, एक पठित गद्यांश है जो आपकी बुक से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, आपकी उत्तर तो हम लिखना है, तो ये बुक से लिया है, फटाफट इसको भी देख लीजिए। नवाब साहब ने सतर्ज नाकों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीर की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीर की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मुंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पूंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख कर लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नवाब साहब ने सतर्क आंखों से क्या देखा, आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की ओर देखा। ठीक है, फिर देखिए नवाब साहब की पलकें क्यों मुंद गई, ये संतृप्तता से मुंद गई है ना, स्वाद के आनंद में क्या हो गई, उनकी पलकें मुंद गई। नवाब साहब ने खीरे की पांखों को खिड़की से बाहर क्यों फेंका, ताकि वो क्या दिखाना चाहता था, नवाब शाही दिखाना चाहता था, है ना, कि नवाब इस तरह से खाना खाता। नवाब साहब को किस बात का गर्व था, नवाब होने का। ठीक है, तो फिर देखिए एक और पैराग्राफ है जो आपको पढ़ना है ना, आराम से पढ़िएगा और इसके सभी क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 क्वेश्चन है। प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना। तो ये भी कविता है जो कि आपकी 4 मार्क्स की है और आपकी बुक से ली गई है। ठीक है, लगन कहिए हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना का छति लाभू जून धनु तोरे देख राम ने इनके भोरे छुअत टूट रघुपति ही ने दोसु मुनि बिनु काज करिए कत रोसु बोले चितई परसु की ओरा रे सट सुनहि सुभावन मोरा बोली बधव नहीं तो ही केवल मुनि उड़ मुनि जड़ जानहि मोहि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार महादीवनी दिन्ही सहज बाहुद छेद निहारा बरसु बिलोकु महीप कुमारा मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भ उनके अर्भक दनल परशु मोर अति घोर, है ना। तो इसके आपका आंसर देने हैं। परशुराम क्रोध करने पर लक्ष्मण धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, है ना। तो ये आपको इसमें से देखने हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी थी, है ना, कि अगर मान लो उन्होंने धनुष तोड़ा तो क्या हो जाएगा, वो पूरी पृथ्वी को मानवहीन कर देगा। परशुराम ने अपने पराक्रम वंश किस प्रकार की, तो ये आपको इस कविता में देखना है। परशु मोर अति घोर का आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन है। एक और है आपके सामने, अगर आपको वो नहीं आती तो आप ये भी अथवा में जो है इसको भी देखकर और इसका आंसर भी पता कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन। हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नतमस्तक थे, है ना, ये आपके बुक से है। या फिर ये कर लो, गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता से लेखक का क्या तात्पर्य है। फिर देखिए संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से अधिक ऊंचा क्यों नहीं उठाता, इसको 50 से 60 शब्दों में देना है। फिर देखिए गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है। फिर देखिए 16 क्वेश्चन क्या ये है, दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। और अथवा में भी है, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है ना। यहाँ पर 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर देखिए 17 क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लिखा गया हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर अज्ञे को एक थप्पड़ सा लगा, स्पष्ट कीजिए। फिर है आपका 18 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। कितने शब्दों में, 300 शब्द। और देखिए कौन कौन से यहाँ पर विषय हैं उन पर ध्यान से देखिएगा। देखिए ये रहे आपके, एक है इंटरनेट वरदान अभिशाप, है ना, ये आपके कुछ प्रस्तावना वगैरह दी हुई है, देख लेने। फिर दूसरा है स्वच्छता राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। फिर देखिए यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा ऑप्शन है राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर। और चौथा क्वेश्चन है सुरक्षित यातायात सुरक्षित जीवन। ये आपको क्या लिखना है, निबंध। फिर देखिए यहाँ पर एक 19वां क्वेश्चन क्या है,
स्वयं को राजकीय माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ का छात्र ब्रजकांत शर्मा मानते हुए अपने प्रधानाध्यापक को विद्यालय में अंग्रेजी विषय के शिक्षक का पद रिक्त होने के कारण इस विषय की शिक्षण व्यवस्था के लिए पत्र लिखिए, है ना। तो आपको एक क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र के विधायक को पत्र लिखकर एकमात्र सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था की जानकारी दीजिए, उसमें सुधार के अनुरोध कीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। या फिर नगर पालिका उद्यमगढ़ और की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पेपर जो आपको 12 मार्च को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह का ये पेपर रहा, आपको हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है। और अगर आपको ये फटाफट से इसके मतलब आंसर आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि आप और भी वीडियो हमसे अगले जो एग्जाम होने वाले उसमें प्राप्त कर सको। साथ ही हम इसके आंसर की भी जो आपका 12 मार्च को होगा इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।